कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। अपने भीतर, हर एक के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो अनवांटेड होता है, और बहुत कम ऐसा है जिसे हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हर एक व्यक्ति प्रायः ऐसा ही होता है। सभी के भीतर कमियों का ढेर है और अच्छाइयों की कमियां हैं। कमियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब जब हम अपनी अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करें, जो अच्छाई की क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। यदि किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा हो, मैनेजमेंट बुक्स पढ़ी हो, तो इसमें एक बहुत अच्छी प्रोसेस आती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, जिसे कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। ओम, हाँ, कितने लोगों ने नाम सुना है इसका, वर्ड का? स्वॉट एनालिसिस सुना है, बाकी लोगों ने नहीं सुना होगा। एक दिन पहले हमने आप लोगों से जिक्र किया था, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक आइडियल अवश्य चुनना चाहिए, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जब जब गुरु की बात आती है, प्रायः आप लोगों का ध्यान जो है धर्म की ओर चला जाता है। गुरु से अर्थ आप समझते हैं कि जो हमें धर्म की शिक्षा दे दे, धर्म सिखा दे, पूजा करना सिखा दे, थोड़ी शास्त्रीय ज्ञान दे दे, यही समझते हैं। गुरु इतना संकीर्ण नहीं होता है, गुरु बहुत विस्तृत होता है, बहुत विशाल होता है। गुरु हमारे अंतरंग और बहिरंग दोनों को जानने वाला होता है। हर व्यक्ति अपने बहिरंग विकास को लेकर के चिंतित रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है हमारा बाहर का विकास हमारे अंदर के विकास पर आधारित रहता है। हम अंदर से जितने पावरफुल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बाहर भी बिल्कुल वैसा ही होता चला जाता है। जीवन की शुरुआत बाहर से नहीं है, भीतर से होती है। If an egg is broken from the outside force, a life ends. But if an egg is broken from the inside force, a life begins. समझ में आया हमने क्या कहा? जीवन की शुरुआत
बाहर से नहीं भीतर से होती है। हर व्यक्ति सिर्फ बाहर को देखता है। आप बाहर की परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़े से अपने अंदर की परिस्थिति बदलना सीखो। तो हम कह रहे थे, इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स ए लाइफ एंड्स, बट इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द इनसाइड फोर्स ए लाइफ बिगिंस। अर्थ है, जब कोई अंडा बाहर के दबाव से टूटता है, बाहर के प्रेशर से वो टूटता है, तो एक जीवन का अंत हो जाता है। और वही अंडा जब भीतर के प्रेशर से टूटता है, तो एक जीवन की शुरुआत होती है। किसी अंडे को बाहर से तोड़ा जाएगा तो उसमें रहने वाला जो जीव है मर जाएगा, लेकिन वही अंडा जब भीतर के प्रेशर से फूटता है, यानी उसमें रहने वाला जो चूजा है, जब उसे अपनी शक्ति लगा कर के फोड़ता है, तो एक जीवन की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति बाहर से पुरुषार्थ करता है, भीतर से कुछ नहीं करता है। आप अपने विकास के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बाहर बहुत कुछ देखते हो, लेकिन भीतर बहुत कम देखते हो। भीतर का पुरुषार्थ, भीतर देखने का अर्थ है, सर्वप्रथम हम अपने विचारों को पकड़ना सीखें, हम अपनी शक्ति को पहचानना सीखें, हम अपना स्वयं का आकलन करना सीखें। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, हमारी आत्मशक्ति कितनी है, हमारा आत्मविश्वास कितना है, हम उसे समझने की कोशिश करें। हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं अंदर से जो हमें रोक देती हैं। अंदर जो कमियां होती हैं वही हमारे भीतर फियर पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, डर पैदा करती है। अंदर जितने हम कमजोर रहेंगे वही हमारे भीतर निराशा पैदा करती है, वही हमें पीछे की ओर कदम खींचने के लिए मजबूर कर देती है। अंदर की कमजोरी हमारे भीतर हमेशा संदेह पैदा करती है, डिलेमा पैदा करती है। कई बार होता है व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, कई बार क्या अधिकांश ऐसा ही होता है जीवन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में और लाइफ के क्षेत्र में भी। वो हमेशा दुविधा में रहता है, ये करूं, वो करूं, करूं कि नहीं करूं। यदि कदम आगे बढ़ा दिया, सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, यदि सक्सेस थोड़ी मिली तो क्या होगा। मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मेहनत बहुत करने की कोशिश भी हो रही है, फिर भी उतना रिजल्ट अनुपात में नहीं मिल रहा है। कितने सारे क्वेश्चंस उठते हैं, सबके मन में उठते हैं। जब जब वो आगे बढ़ने की सोचता है तो उसके भीतर उठने वाले ये संदेह के भाव ही उसे रोक देते हैं। तो यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं, एक सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे अच्छा तरीका है, हम अंदर से जो अपने भीतर कमियां बैठी हैं उसे पहचान करके, उसका आकलन करके उसे दूर करने की सर्वप्रथम कोशिश करें। और उसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस करना सीखें। SWOT
S stands for the strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats। अर्थात हमारे जीवन में स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, मजबूतियां क्या क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। यह जो एनालिसिस है प्राय व्यक्ति कंपनी के लिए, बाहर के लिए लगाता है, लेकिन हम कह रहे हैं इसे हम दोनों क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करें। हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी, हमारे मन के परिणामों के क्षेत्र में भी, और बाहर आप जो अपने कैरियर को लेकर के चाहते हो वो तो है ही। तो एक एक्सरसाइज सभी लोगों को करना है। क्या करना है? अपने अपने जीवन के सर्वप्रथम धर्म संबंधी लगा लेते हैं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपकी मजबूती हैं जो आपको अपर हैंड देती हैं। दूसरी बात, अपनी लाइफ को लेकर के कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी हमारी कमजोरियां हैं। तीसरी बात, फ्यूचर में, भविष्य में अथवा प्रेजेंट में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने मौके हैं हमारे पास जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं, कितनी संभावना है भविष्य में हमारे भीतर जो हमें वहां तक पहुंचा देंगी। और चौथी बात, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या खतरे हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति में। 4 डायमेंशंस हैं, इन 4 डायमेंशंस के माध्यम से सभी लोग अपना आकलन करना सीखें। कभी किया है आकलन? किसी ने किया है? 4 एंगल हैं अपने आप को देखने के। तो पहला एंगल है हमारी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं आपके जीवन के। आपके गोल को अचीव करने के लिए हर एक व्यक्ति ने कुछ सोचा होगा अपने जीवन में, अपने उद्देश्य के बारे में। इतने दिनों में तो कुछ सोचना तो प्रारंभ कर ही दिया होगा कि नहीं किया? पूछ तो लें आपसे। 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा अपने को, एक क्लास कंडक्ट करते करते 1 हफ्ता हो गया ना। तो इतने दिनों में इतना आप लोगों ने सुना है, थोड़ा बहुत सोचना प्रारंभ किया कि नहीं, कि सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पर आते हो? यदि आप सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पर आते हो तो कृपा करके मत आना यहाँ पे, कोई लाभ नहीं होगा आपको। अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, एनर्जी भी वेस्ट करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। मिलता तब है जो हम सुनते हैं उसे हम अपने आप में लगाते हैं। तो कितने लोग सुनकर के थोड़ा सा चिंतन करते हैं, सोचते हैं? कितने लोगों ने सोचा है इतने दिनों में कि हम जबरदस्ती मेहनत किए जा रहे हैं? किसी ने सोचा है? किसने सोचा है? हाथ तो खड़े करें। अच्छा, लोगों को ये डर है कि महाराज जी खड़े करके पूछ लेंगे, ये डर लगता है। और फिर बाकी भीड़ है, वो लोग क्या सोचेंगे, ये डर लगता है। क्यों, इस बात से क्यों घबराते हो? किसी ने कुछ नहीं सोचा इतने दिनों में। अभी हम सिर्फ इतने दिनों में अपने उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की चर्चा कर रहे हैं। और वैसे जीवन का सार यही है, बाकी तो सब जो है बाहरी आडंबर है, उससे कुछ लेना देना होता नहीं। हाँ, क्या सोचा आपने अपने बारे में? हाथ खड़े करो। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना, कॉर्डलेस दे दो उनको। हेलो।
गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। हाँ गुरुजी, यहाँ तो मैं प्रवचन सुनता ही हूँ हाँ। और आपका मोबाइल में भी देखा। तो मोबाइल में आपके एक प्रवचन में हमने देखा कि समय अच्छा और खराब नहीं होता। जो एक समय व्यक्ति मरता भी है, उसी समय जन्म भी लेता है। जो समय का ये मैं इंतजार कर रहा था, मैं कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। हाँ। और मेरा एक जीवन का उद्देश्य है। मेरा यदि वो कार्य सफल हो गया ना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना। हाँ। पूरा जीवन अपना धर्म और लोगों समाज की सेवा के लिए लगा दूंगा। बहुत अच्छा। और ये जो कार्य भी है वो समाज सेवा से ही है, धर्म के लोगों से और भी। तो मैं उसका इंतजार कर रहा था वो कार्य चालू करने के लिए। तो जब आपके प्रवचन सुना तो मैंने निश्चित कर लिया अभी ये समय नहीं देखना, अभी कार्य मुझे प्रारंभ करना है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा। एटलीस्ट आपने सोचना शुरू तो किया। जीवन में हमें मंजिलें बाद में मिलती हैं, इस बात को समझ लेना। मंजिलें एकदम से नहीं मिलती है। मंजिल मिलने की शुरुआत सोच से प्रारंभ होती है। हमारे जीवन की यात्रा में पहले मन का रोल होता है और उसका ही उपयोग ना करें तो कभी नहीं मिलेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पालस टनल व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।